हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी। आई एम धर्मेंद्र कुमार। आज हम आपको पर्यावरण में जो है हमारा अगला वीडियो रहेगा प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन पर आधारित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इसमें से 2-4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, अक्सर एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले प्रदूषण में आपको हम बता रहे हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगा। वायु, मृदा और जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन होने को ही जो है प्रदूषण कहा जाता है। इन्हें पर्यावरणीय प्रदूषण या प्रदूषण कहते हैं। फिर से एक बार, वायु, मृदा और जल के रासायनिक, भौतिक, रासायनिक और उनके जैविक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन जो होते हैं उन्हें ही प्रदूषण कहा जाता है। और प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें प्रदूषक या पोल्यूटेंट कहते हैं। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं, जैव नवीकरण प्रदूषक और अजैव नवीकरण प्रदूषक। मतलब बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट एंड जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहते हैं। ये क्या होते हैं? जैव नवीकरण प्रदूषक जो है ये क्या होते हैं ना, ये वायरस और बैक्टीरिया द्वारा क्या होते हैं ना कि वे पदार्थ जो है ऐसे प्रदूषक जो वायरस और बैक्टीरिया द्वारा क्या होते हैं जिनका अपघटन आसानी से हो जाता है, वो सभी जो है इस कैटेगरी में आते हैं, यानी बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं। जैसे कि घरों से जो निकलता है कचरा, किचन वगैरह कचरा निकलेगा, वो सब जो है आपका हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है मलमूत्र, गोबर इत्यादि जो है ये भी इसमें आएगा। कृषि से जो है अपशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं वो भी जो है इसमें आएगा। तो ये क्या होता है, इनका जो है मतलब कहने का ये जो है ऐसे होते हैं जिनका अपघटन आसानी से हो जाता है, और उनका अपघटन होने के बाद जो है क्या होता है, ये जो है जैव रासायनिक चक्र में क्या हो जाते हैं, वो इंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे अजैव नवीकरण क्या होते हैं, कि इनका क्या होता है ना, इनका जो है सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा इनका आसानी से अपघटन नहीं हो पाता है, ये जो है लंबे समय तक चलते हैं। ये क्या होते हैं, जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होते हैं। इसमें आपका हो जाएगा डीडीटी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है मरकरी है, आर्सेनिक इत्यादि जो है, सीसा है, ये सब इसमें आते हैं। और जो है खरपतवारनाशी इत्यादि सब इसमें आते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। प्रदूषण के प्रकार ये 2 प्रकार में इसको बांट सकते हैं। मुख्य रूप से होते हैं आपके वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और अदर मतलब पोल्यूशन, ये हो जाएगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, वायु में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, क्योंकि वायु में क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें इत्यादि गैसें होती हैं। तो क्या होता है, इनके जो है इनमें अवांछनीय परिवर्तन हो जाने को क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण होने के कारण क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं कारण। तो पहला हो जाएगा इसमें आपका जो है इम्पोर्टेंट है वही हम आपको बता रहे हैं, जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने वाले होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट में निकले हुए धुएं क्या होते हैं, वो जो है वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। इनसे भी मतलब क्या होता है ना कि बहुत अधिक मात्रा में जो है वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद हो जाएगा हमारा जो दूसरा नंबर हो जाएगा जंगल में आग लगना। बड़े बड़े जंगलों में क्या आग लग जाते हैं तो महीनों भर क्या होती है उसके धुआं निकलता रहता है, वो भी क्या होता है, वायु प्रदूषण फैलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है ऑर्गेनिक पदार्थों का अपघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, इनके अपघटन होने से क्या होता है, उनसे भी जो है दुर्गंध या गैसें विभिन्न प्रकार की निकलती हैं जो वायु प्रदूषण का कार्य करती हैं। वाहन से निकले हुए धुएं होते हैं, मुख्य रूप से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है लेड इत्यादि होते हैं। ये सब क्या करते हैं, कारखानों से निकले हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब क्या होते हैं, वायु प्रदूषण के कारण में आते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वायु प्रदूषण में हमारा जो है गैस रिसाव वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर की रात जो है भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL इस कंपनी में क्या हुआ, जो है इसमें जो है MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, हजारों व्यक्तियों की उसमें जान गई, हजारों व्यक्तियों की उसमें जान गई और लाखों व्यक्ति क्या हुए उससे प्रभावित हुए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कब जो है 1984 में ये घटना घटित हुई थी, एग्जाम पूछता है अक्सर। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग का उत्तरदायी जो गैस है
वो कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है सर्वाधिक जो है वायुमंडलीय प्रदूषक के रूप में पूछता है एग्जाम में, सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में प्रदूषण करने वाली गैस का नाम बताइए। तो उसमें आपका पूछा जाता है कि उसमें हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या होता है, बहुत ही बारीक अंतर रहता है, इसके लिए आपको देख कर अच्छे तरीके से पढ़कर उसको जो है ठीक करना होता है। ये वायु प्रदूषण के कारण हो गए मुख्य रूप से इसमें, और उसके बाद इनके प्रभाव क्या होते हैं, इनके प्रभाव, हमें इनके प्रभाव के बारे में जानना है। तो इसमें आपका जो है अम्ल वर्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा ये क्या होता है, पृथ्वी पर जो है पृथ्वी पर जो है विभिन्न प्रकार के जो कल कारखाने हैं उनसे जो है गैस निकल कई प्रकार की गैसें निकलती हैं। उसमें मुख्य रूप से जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रहते हैं उसमें। ये क्या करते हैं, ये ऊपर जाते हैं, ये ऊपर जाकर जो है जो जलवाष्प के रूप में जो जल होता है उससे रासायनिक अभिक्रिया करके जो है ये जो है एसिड के रूप में बदल जाते हैं। ये क्या होते हैं, जो है एसिड के रूप में क्या होते हैं, बदलकर जो है ये जो है H2SO4 मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में मुख्य रूप से जो है अभिक्रिया करके क्या करते हैं, H2SO3 या तो H2SO4 जो है H2SO4 के रूप में क्या होते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं। ये हो जाएगा HNO3 मतलब ये एसिड के रूप में क्या होते हैं, जो है यही जो है वर्षा होती है या मतलब गिरते हैं, इन्हें जो है एसिड रेन कहते हैं। जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो उनसे क्या होता है, जो है मैं फिर समझ लीजिए एक बार, क्या समझ, अम्ल वर्षा क्या होता है, मतलब वायुमंडल मतलब पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के कल कारखानों से निकलने वाले धुओं में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैसों की मात्रा होती है। ये क्या करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से रासायनिक अभिक्रिया करके जो है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड या HNO3 जो है HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड मतलब नाइट्रिक एसिड और जो है सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में मतलब जो है एसिड के रूप में क्या होते हैं, ये जो है पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं वर्षा के रूप में, इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। जब ये पेड़ पौधों पर गिरते हैं तो उस समय क्या होता है, पेड़ों की जो है वृद्धि रुक जाती है, उनका वृद्धि और विकास जो है रुक जाता है। और ये जब इमारतों पर बड़े बड़े जो है संगमरमर से बने हुए बड़े बड़े इमारतों पर जब गिरते हैं तो क्या होता है कि पत्थर वगैरह भी वो क्या होता है, उसका भी मतलब उनका भी गलना, उनका धीरे धीरे वो भी गल जाते हैं। तो ये हमारे ताजमहल में भी जो है कई बार अम्ल वर्षा होने से क्या हुआ है, उसमें प्रभावित हुआ है उसके पत्थर वगैरह। ये भी इंपॉर्टेंट है, अम्ल वर्षा क्या होता है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद स्वास्थ्य में समस्याएं होती हैं, वायु प्रदूषण से क्या होते हैं, स्वास्थ्य संबंधी मतलब कई तरह बीमारियां होती हैं। जैसे उसमें जो है श्वसन, श्वास लेने से, वायुमंडलीय प्रदूषण होने से जब श्वास लेते हैं तो उसमें अगर मरकरी की मात्रा अगर पेट शरीर में जाती है तो पेट संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। उसके बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक जो है क्या होता है, आर्सेनिक एक प्रकार का तत्व है। ये भी क्या होता है, जो है जब ये जो है जल के थ्रू क्या होता है पौधों में जाता है तो उनको विषाक्त बना देता है, विषाक्त मतलब पॉइजनस हो जाते हैं। और जब ये क्या होते हैं पशु द्वारा उनको जो है मतलब पशुओं के द्वारा कुछ जब कुछ चला जाता है, ग्रेजिंग किया जाता है मतलब, तो क्या होता है ना, पशुओं की उनकी मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी। तो ये भी क्या होता है, एक तरह का प्रदूषक है, डेंजरस। कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या होते हैं, जब जो है ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जाती है हमारे जो है शरीर में जो है फेफड़ों में, तो क्या होता है, रक्त संचार संबंधी बीमारियां, परिसंचरण, फेफड़ों में कैंसर इत्यादि जो है बीमारियां होती हैं। इसके अतिरिक्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ जो है अभिक्रिया करके जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक प्रकार का अस्थायी कंपाउंड है, ये बनाता है, जिससे क्या होता है दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शीशा, स्वास्थ्य में अगर क्या होता है ना, वायु प्रदूषण में अगर जो है, जो आपको मालूम है ना, वायु प्रदूषण में शीशा कहाँ से निकलता है, तो वाहनों के जो है धुएं से निकलता है। धुएं में क्या होता है, इसकी मात्रा होती है लेड की, ये भी जो है ब्रेन और नर्व संबंधी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इसमें मुख्य रूप से एंथ्रेक्स और जो है एक्जिमा नामक रोग होते हैं। इसके उपाय क्या होते हैं, वायु मतलब कि वायु प्रदूषण के उपाय कैसे, मतलब इसको कुछ हम कुछ हद तक अब इससे जो है इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो मतलब इसमें जो है उपाय में आपको देखना है तो प्लांटेशन मतलब पौधे लगाना, अधिक से अधिक अगर पौधे लगाए जाएंगे तो जो है कुछ ऐसे पौधे होते हैं
पौधे क्या करते हैं, ये पौधे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पौधे नहीं है तो जीवन यहाँ पर जो है असंभव है, क्योंकि पौधे ही क्या करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो मतलब गैस है, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं, क्या करते हैं, और ऑक्सीजन निकालते हैं। जो प्लांट होते हैं, क्या होता है, प्लांट मुख्य रूप से क्या होते हैं, CO2 लेते हैं और क्या करते हैं, O2 निकालते हैं। एक तरह का पर्यावरण हमें शुद्ध करते हैं। तो प्लांट प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइकेन, लाइकेन क्या है, वायुमंडल जैव सूचक के रूप में लाइकेन को जाना जाता है। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन जो है कवक और जो है शैवाल का मिश्रण होता है। इट इज द मिक्सचर ऑफ फंजाई एंड एल्गी। लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है कि लाइकेन क्या होता है, किसका मिश्रण होता है, तो कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। वैकल्पिक ईंधन का यूज करने से, डीजल पेट्रोल के जलने से अधिक मात्रा में इसमें धुएं निकलता है, वायु प्रदूषण होने का चांस रहता है। तो वैकल्पिक ईंधन के रूप में जो है आजकल CNG वगैरह आ गया है, जिससे क्या होता है, बहुत ही कम मतलब जो है ना के बराबर जो है वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के मापने के लिए जो है कई प्रकार के जो है वायु प्रदूषण जो है सूचकांक को जो है अपनाए जाते हैं, जिससे कि उनको जो है कितना प्रदूषण है उसको माप करके जो है उस पर जो है पहल किया जाए। और गाड़ियों में है तो BS सीरीज मतलब जो है BS6 की सीरीज जो है, जो मॉडिफाइड जो आजकल के जो तकनीक इसमें है, इस प्रकार की तकनीक अपनाई जाती है। तो ये सब क्या है, कई तरह के उपाय हैं जो किए जा रहे हैं जो है, जिससे कि वायु प्रदूषण ना हो पाए। उसके बाद हमारा जो है वायु प्रदूषण के बाद हम बात करेंगे जल प्रदूषण। वाटर पोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वाटर पोल्यूशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, वाटर पोल्यूशन के क्या क्या हो सकते हैं कारण, तो भूमिगत जल का जो है प्रदूषित होना, मतलब कई प्रकार के जो है मानव क्रियाकलाप द्वारा क्या होता है, जो भूमिगत जल है उसका भी मतलब वो भी पोल्यूटेड हो रहा है। उसके अतिरिक्त जो जल में आर्सेनिक की वृद्धि होती है, तब भी क्या होता है, जल में प्रदूषण, जल भी मतलब प्रदूषित होता है। सबसे अधिक मात्रा में हम बात करेंगे ना तो वेस्ट बंगाल में जो है, कि वेस्ट बंगाल में जो जल मतलब होते हैं, जल निकाला जाता है, मतलब जल निकलते हैं उसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है। तो सबसे अधिक मात्रा में वहां पर जो है बीमारियां मतलब होती हैं। आर्सेनिक पीने से जो है मतलब जो है पानी पीने से आर्सेनिक की मात्रा जाती है शरीर में और वो विषाक्त का रूप में कार्य करता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीजन की कमी। जल में ऑक्सीजन की कमी अगर रहेगी जो है, तो उसको मापने के लिए जो है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब इस टेक्निक द्वारा जो है क्या होता है कि जल में ऑक्सीजन की मापा जाता है। मतलब कहने का कि जो है जिस जल में ऑक्सीजन की मात्रा जितना होगा, जितना मतलब ज्यादा मात्रा में होगा ऑक्सीजन, वो जल उतना ही अच्छा होता है, उतना ही जो है जीवन जीने के लिए मतलब वो अच्छा होता है। बहुत प्रकार के उसमें चूंकि जीव रहते हैं, तो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, यानी BOD का मान कम रहेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम रहेगी, तो क्या होता है उतना ही जो है अशुद्ध जो है जल माना जाता है। और जल को प्रदूषित करने का और भी क्या हो सकते हैं, जो इंडस्ट्री से जो कचरे निकलते हैं वो डायरेक्ट जो नदियों में, बड़े बड़े मतलब नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो जिससे क्या होता है जल प्रदूषित होता है। और वो जल क्या होते हैं, लोग जो पशु वगैरह पीते हैं और वो क्या होते हैं बीमार होते हैं। तो उससे क्या होता है, वो डायरेक्ट जो है फूड चेन में जाकर जो है विभिन्न प्रकार के जो है बीमारियां उत्पन्न करते हैं मनुष्य इत्यादि में भी। समुद्र में जो है तेल का रिसाव होना वेरी इंपॉर्टेंट है। समुद्र में तेल के रिसाव होने से भी जल प्रदूषण होता है। हम बात करेंगे जो है झारखंड में जो दामोदर नदी है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो सर्वाधिक मात्रा में जल प्रदूषण अगर है कहीं, तो वो क्या है, कौन सी नदी प्रदूषित है, दामोदर नदी। इसे जो है जय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, जय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जल प्रदूषण होने से क्या क्या बीमारियां होंगी, उनका प्रभाव क्या होगा, उसमें जैसे हैजा है, पीलिया इत्यादि जो है तमाम गंभीर प्रकार की बीमारियां इनसे होती हैं। जल में जो है, जल में एसिड और बेस मतलब अम्ल और क्षार की मात्रा अगर बढ़ जाती है, उससे उसमें जो प्रोटोजोआंस होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना या और भी जो कैटेगरी के उसमें आते हैं, ये सब प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया क्या होते हैं ना, वो मर जाते हैं। मर जाने से क्या होता है ना कि जो जल का जो अपना जो जो नेचर होता है वो क्या होता है, वो बदल जाता है। एक तरह का वह भी जो है जल प्रदूषण में आता है। इनके पशु पशु पीने से क्या होता है ना, पशु या जीव जंतुओं के पीने से क्या होता है, वो बीमार होते हैं, बाद में मर जाते हैं। तो मतलब पशुधन का भी लॉस होता है, पशुधन का भी क्या होता है, लॉस होता है। तो इसमें जो उपाय के बारे में बात करेंगे, उसमें उपाय क्या हुए हैं जो है, क्या उपाय अपनाए गए हैं हमारे देश में। तो 2014-15 में जो है नमामि गंगे परियोजना जो है ये लाई गई। इसमें बहुत सारा रुपया जो है दिया गया, जो गंगा की सफाई में, गंगा के लिए जो है विशेष रूप से इसके पुनरुत्थान के लिए, गंगा की सफाई है उसमें सफाई करने के लिए मुख्य रूप से दिया गया है। BOD का सुधार करना, ये भी उसमें उपाय आएगा।
उपाय में मतलब ये भी आता है। पेयजल में जो है क्लोरीन को मिलाया जाता है, क्लोरीन की मात्रा को मिलाकर जल को शुद्ध किया जाता है, तो ये भी हो जाएगा। तो इससे हमारे जो है मुख्य रूप से जो है ये वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण हमारा ये संपन्न होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अन्य में, तो अन्य में हमारे कई प्रकार के हो जाएंगे। अन्य में जैसे कि मृदा प्रदूषण, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, अंतरिक्ष प्रदूषण ये हो जाएगा, धातु प्रदूषण, जैव प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसमें हम जो है टॉपिक में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं मृदा प्रदूषण क्या होता है, मतलब सॉइल प्रदूषण क्या हो जाएगा। तो सॉइल प्रदूषण मतलब जो है जो मिट्टी की जो मतलब उसकी भौतिक और रासायनिक जो है उसकी संरचना, मतलब उसके ना मतलब मिट्टी में जो अवांछनीय परिवर्तन हो जाते हैं, उनका जो स्वभाव होता है बदल जाता है, तो वो भी क्या होता है मृदा प्रदूषण में आते हैं। तो ये इसका मतलब मुख्य कारण क्या होता है, कृषि उर्वरक, मतलब बार बार जो है मिट्टी में विभिन्न प्रकार की जो है खाद को डालना, और उसमें जो है विभिन्न प्रकार की जो है कीटनाशक दवाइयां उनको डालने से क्या होता है, उनके डालने से भी क्या होता है मृदा पॉल्यूटेड होती है। झूम कृषि भी बहुत ही मतलब ये भी एक तरह का उत्तरदायी कारण है। झूम कृषि जो है से भी क्या होता है, पेड़ पौधों का लॉस होता है और मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन होने से फिर जो है मिट्टी का क्षरण होता है, और मतलब कहने का जो है कि ये भी जो है झूम कृषि भी जो है क्या है मृदा जो है प्रदूषण में आता है। इसके बाद मृदा अपरदन हो जाएगा, उसमें तो मिट्टी का क्षरण हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट मिट्टियां हैं वो हट जाएंगी। ठीक है, तो उसमें भी जो है ये भी एक कारण है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, दूसरा नंबर हो जाएगा धातु प्रदूषण क्या होता है। तो धातुओं को मतलब कहने का जो है कि धातु प्रदूषण में जो है धातुओं में क्या हो जा रहा है, मतलब धातु प्रदूषण का मतलब समझ लीजिए इसको कि इसमें मुख्य रूप से आपका हो जाएगा जैसे कि शीशा है, को कार्बन मोनोऑक्साइड है, कैडमियम इत्यादि जो गैसें मतलब जो ये मेटल्स होते हैं, ये जो है शरीर में जाकर के विभिन्न प्रकार के जो है रोग को जन्म देती हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, धातु प्रदूषण में आते हैं। जय प्रदूषण में आपको हो जाएगा जय मतलब कहने का जो है कि आजकल जो है युग में जो विकसित कंट्रियां हैं जिसके पास टेक्निक है ना, वो क्या कर रहे हैं कि वायरस और बैक्टीरिया इत्यादि को जो नए नए प्रकार के जो है डेवलप करके जो है उनकी उत्पत्ति कराकर जो है एक तरह का जो है वो आतंकवाद के रूप में उसका कार्य करते हैं। उसका जो है मतलब जो है उसको वेपन्स के रूप में जो है उसका यूज किया जा रहा है। जैसे आजकल के युग में हमारा जो कोरोना जैसे मतलब जो वायरस होते हैं, ये भी एक तरह का डेंजर, मतलब ये भी एक क्या होता है कि एक जैव हथियार टाइप का ही है, एग्जाम्पल के रूप में समझने के लिए। तो बहुत सारे देश जो है इस प्रकार का जैव आतंकवाद, जैव मतलब हथियार जो है बना बना कर रखते हैं, और उसको आवश्यकता पड़ने पर उनका भी इस्तेमाल करते हैं। ध्वनि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, मतलब ध्वनि की मात्रा सामान्य से अधिक होना, ध्वनि की जो है मात्रा सामान्य से अधिक होना, ये ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण को हम जो है डेसिबल से मापते हैं। तो इसमें जो है एग्जाम में पूछता क्या है कि किसमें कितना क्या डेसिबल ध्वनि होता है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो पत्तियां जब लहराती हैं, पत्तियों में पेड़ पौधे में हवा चलने से क्या होता है, वो जो उसमें क्या होता है ना 20 डेसिबल के लगभग जो है साउंड आता है, 20 डेसिबल। जब समान रूप से हम लोग बातचीत करते हैं उस समय क्या होता है, लगभग 60 डेसिबल जो है ध्वनि मतलब जो है होती है। और ट्रक वगैरह चलना है, ट्रक की आवाज से उनका जो हॉर्न है उनसे आवाज जो उत्पन्न होती है उनको लगभग 80 डेसिबल तक होती है। और जेट विमान, जहाज वगैरह जो उड़ती हैं, उनका मतलब जो वो कितना हो जाएगा, वो 120 से जो है 120 डेसिबल से जो 150 डेसिबल तक उसका रेंज होता है। आशा है कि जो है मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया जो है ये आपको समझ में आया होगा। और प्रदूषण में जो है और भी जो 2-4 वीडियो हैं जो आपको डालते रहेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पेड़ पौधे इसमें जो है पर्यावरण संबंधी है, तो मतलब पेड़ की महत्व को समझते हुए जो है हमारे दिशा एकेडमी की तरफ से जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम एक पेड़ जो है जरूर लगाएं जो है, और जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है वो क्या है, हरा भरा रहे। और हमारे जो है इस चैनल को जो है जरा जरा मात्रा में सब्सक्राइब जो है, लाइक और जो है इस पे शेयर करें, जो है कमेंट करें। तब नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिले, तब तक के लिए थैंक यू।